अगर आपको बहुत गहरे राज के बारे में जानना है कि अगर जो फीमेल का जो हिस्सा है वो किस तरीके से चेंज हो जाता है जब वो नॉर्मल रहता है, रिलेशन बनाते हैं तब कैसे चेंज होता है, उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, उसका स्मेल कैसी होनी चाहिए, इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसका कलर। ठीक है, तो जो कलर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब कोई भी छोटा बच्चा होता है तो उस समय उसकी पूरी बॉडी का जो कलर है वो एक जैसा ही होता है, उसका स्किन टोन एक जैसा ही रहता है। बट जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से वो जो हिस्से हैं उन स्पेशली जो प्राइवेट हिस्से हैं वहाँ का जो आसपास का जो एरिया है वो हल्का फुल्का डार्क हो सकता है, मेल में भी फीमेल में भी। ये हॉर्मोन्स की वजह से भी होते हैं। कुछ लोग वहाँ पे प्रॉपर अगर हाइजीन नहीं रखते हैं तो उनका ज़्यादा डार्क हो जाता है। कुछ लोग केमिकल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं वहाँ पे, या तो खुशबू के लिए या फिर वहाँ के जो हेयर होते हैं उनको हटाने के लिए, जिनकी वजह से भी वो जो पार्ट है वो डार्क हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। अब क्या ये सही है या फिर गलत है, मतलब ऐसा होना चाहिए या नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ की हाइजीन मेंटेन होनी ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कलर अगर आपकी जो बॉडी का नेचुरल कलर है उससे अगर एक शेड या फिर दो शेड डार्क है तो चल जाता है। बट बहुत ज़्यादा अगर डार्क है, अचानक से डार्क हो गया है, तो प्रॉब्लम की बात है, फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, मे बी कोई दिक्कत की बात हो। ठीक है, अदरवाइज थोड़ा बहुत वहाँ का जो हिस्सा है वो डार्क हो सकता है और ये बिल्कुल नेचुरल है। ओके, अब बात करते हैं वहाँ की स्मेल कैसी होती है। तो वहाँ पे देखो जो हेयर होते हैं वहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी से ही रिलीज होते रहते हैं, कुछ वहाँ पे पसीने भी हो सकते हैं। तो वो सब मिलके जो हेयर के अंदर जो ट्रैप होके रह जाते हैं, जिनकी वजह से एक स्मेल बनती है, अलग से ही गंध होती है। जो ये जो गंध होती है वो किसकी वजह से होती है? फेरोमोन्स की वजह से। जो केमिकल्स बॉडी से रिलीज हो रहे हैं वो फेरोमोन्स ही होते हैं, जिनकी वजह से एक अलग सी गंध होती है वहाँ की। अब ये जो स्मेल है ये अगर आप अंदर की थोड़ी सी बात करें तो वहाँ का जो गंध है वो थोड़ी सी पंजेंट सी आपको स्मेल भी हो सकती है, हल्की फुल्की, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। तो जैसा एसिड होता है कुछ कुछ जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड की बात नहीं कर रहे हैं, हल्का, तो उस तरीके की इसकी टेस्ट भी हो सकता है और स्मेल भी। ठीक है, तो इस तरीके का उसका टेस्ट होता है क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट ही वहाँ पे मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उस हिस्से को क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो गर्म रहता है, नम भी रहता है, ठीक है, गीला भी रहता है। तो वहाँ पे बैक्टीरियाज बिल्डअप बहुत जल्दी हो जाते हैं, फंगस बहुत जल्दी आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है, ताकि जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया है या फिर फंगस है उसको किल किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा एसिडिक रहता है, उसका टेस्ट भी एसिड के अकॉर्डिंग ही रहता है। समझ में आया? अब बात करते हैं कि जो हेयर होते हैं क्या वो गंदे होते हैं? नहीं, वो नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं होती है। वो वहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उस हिस्से को जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो घर्षण है वो जब भी आप रेशम बनाते हैं तो उस समय अगर आपके वहाँ पे हेयर है तो घर्षण भी कम होता है और उनकी वजह से इंजरी कम होती है, तो उसके लिए भी अच्छे होते हैं। वहाँ के टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, एक जो फ्रेग्रेंस है हल्की सी वो भी मेंटेन रहती है। बट आपको अगेन हाइजीन प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखनी है। अब हम बात करते हैं जब रेशम बनाते हैं तो किस तरीके से चेंजेस आते हैं। तो होता क्या है कि जब भी रेशम बनाते हैं तो फीमेल का वो जो हिस्सा है वो हल्का सा स्वेल हो जाता है और डार्क भी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ही चेंज नहीं होता है, बट हल्का फुल्का चेंजेस होते हैं। कैसे? क्योंकि जब जो फीमेल की इच्छा होती है तो ब्लड का फ्लो उन हिस्सों की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो एक्सटर्नल जो पार्ट है वो जो दिखाई देता है, वहाँ के जो लिप्स हैं वो थोड़ा सा स्वेल कर जाते हैं। अंदर की जो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है वो भी क्या करती है, थोड़ी सी अंदर की साइड में बढ़ जाती है, थोड़ी सी फैल जाती है। ठीक है, मतलब क्या है, नेचुरली वो रास्ता बना रही है आपको कि आपको पेनिट्रेशन करना है। ठीक है, ऐसा होता है, वहाँ से लिक्विड भी रिलीज होना शुरू हो जाता है ताकि वहाँ पे नेचुरल सा लुब्रिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस होते हैं। डार्क कलर हो जाता है थोड़ा सा, क्यों होता है? क्योंकि ब्लड के फ्लो की वजह से।
ठीक है। और हल्का सा वहाँ पे आपको पेन भी फील हो सकता है, हल्का सा। जब ब्लड का फ्लो वहाँ पे बहुत तेज़ी से वहाँ पे होता है तो हल्का सा आपको भारीपन सा या फिर हल्का सा पेन भी महसूस होता है अचानक से। वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड फ्लो की वजह से ही होता है। ओके, तो आशा करती हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। कोई भी आपका डाउट है जो कि आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। गुड बाय।